आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई CAG की रिपोर्ट में बताया गया कि कमजोर नीति और उसकी खराब क्रियान्वयन के कारण ये नुकसान हुआ। CAG रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ। नीति तैयार करने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार सरकार को 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि बिना जरूरी अनुमति के गैर अनुरूप नगरपालिका वार्डों में शराब की दुकानें खोल दी गई। बाद में जब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन इलाकों में दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी तो कई लाइसेंस धारकों को दुकान बंद करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने ऐसे 67 वार्डों में शराब दुकानों के लाइसेंस शुल्क को माफ करने का आदेश दिया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 19 जोनल लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन आबकारी विभाग ने फिर से टेंडर जारी नहीं किया। इससे इन जोन से मिलने वाली लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को 890.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड-19 के कारण 28 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 तक शराब की दुकानें बंद रही थी। इसके बाद लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस फीस में छूट की मांग की। आबकारी और वित्त विभाग ने इस छूट का विरोध किया, क्योंकि टेंडर दस्तावेजों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मंत्री मनीष सिसोदिया ने फिर भी ये छूट दी, जिससे सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। CAG रिपोर्ट में हुए खुलासों के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। ये मामला 2022 में तब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया जब उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। बीजेपी का आरोप है कि आप सरकार ने इस रिपोर्ट को दबा कर रखा था। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार पहली विधानसभा सत्र में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। CAG की अन्य रिपोर्टों में राज्य की वित्तीय स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण और दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई है। उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से CAG की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने CAG रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि CAG रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में अभी तो ये रिपोर्ट पेश हुई है। इस रिपोर्ट में जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में अभी विस्तृत पढ़ाई करके, इस जांच करके लोग बात करेंगे ही। मगर बड़ी हैरानी की बात है, इस रिपोर्ट के 100 नंबर पेज पे, 101 नंबर पेज पे, मतलब क्या खुलासे हैं। मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला लेने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है।
इसको थोड़ा पढ़ने दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए, सदन इस पे चर्चा करेगा। सरकार का दावा करते देखिए 2900 करोड़ का सरसरी तौर पे अभी आंकड़ा आता है, जांचने के बाद ही इस पे कुछ बात कह पाएंगे। तो इस पे कुछ कार्रवाई की देखिए अभी तो एक्साइज की रिपोर्ट आई है, यहाँ तो हर चीज में हर शाख पे उल्लू बैठा है जैसी हालत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।